हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और नई रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, न्यू मून आ रहा है। न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग, गाइडेंस, अबंडेंस लेकर आ रहा है, ये बात जानेंगे। इस न्यू मून के साथ क्या न्यू बिगनिंग हो पाएगी आप लोगों की लाइफ में, और क्या अच्छा आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जो भी आएगा रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कराना है तो इसका ऑप्शन है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेंशन है। क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इसकी भी डिटेल अगर आपको जाननी है तो कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, वी हैव डेविल, वी हैव 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपके कारोबार में चल रही है करंट सिचुएशन थोड़ी बहुत ख़राब, बिकॉज वी हैव दीज कार्ड्स हियर। लाइक कुछ पेनफुल एंडिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट। ये आपकी करंट एनर्जी मैंने निकाली है जो कि चल ही रही है। इसमें देखो, इस करंट एनर्जी में हमारे पास दो तो कार्ड ऐसे हैं जो बहुत ही नेगेटिव है, लाइक दिस वन एंड दिस वन। बट समटाइम्स ना नेगेटिव कार्ड कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज लेकर आते हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत पेनफुल कार्ड है। लाइक आप कुछ किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, आप इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही होगी। लेकिन ये 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर भी होता है। हो सकता है कि बेशक पेनफुल है, बट पेनफुल जो भी है वो ख़त्म होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ द पेनफुल एंडिंग फॉर यू, जिसमें नेगेटिविटी भी है, कन्फ्यूजन भी है, इवन आपके काम भी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई स्टडी वगैरह करना चाहते हो तो उसमें भी आपका फोकस नहीं लग पा रहा है। ये आपकी करंट सिचुएशन है अभी। ना तो स्टडी पे फोकस, ना मनी में ग्रोथ, हेडेक, बॉडी एक, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू आर फेसिंग अ लॉट। एंड कन्फ्यूजन भी है आपको, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन। देखो, इस सिचुएशन से घबराओ मत। सबसे पहली बात तो अगर आप इसको फेस कर रहे हो, ठीक है, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि यही तो वो टाइम होता है जब डिवाइन हमें परख रहे होते हैं। और अगर हम इन सिचुएशन से घबराएंगे तो फिर हम इनसे डील कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है अपनी रीडिंग्स में, जितना स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो उतनी परीक्षा कठिन होगी। आप इतिहास उठा लो हमारे भगवान का, मैं किसी इंसान का नहीं बोल रही हूँ, भगवान का इतिहास उठा लो। जब इवन माँ पार्वती को शिवजी भगवान को पाने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की थी। जितना वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे थे, अपने चाक्रास बैलेंस कर रहे थे, उतना ही ज़्यादा टफ उनका ये परीक्षाएं होती जा रही थी। इवन भगवान शिव खुद उनके लिए डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहे थे। उन सबको क्लियर करती हुई माँ आगे बढ़ी और उन्होंने जो चाहा वो मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। ठीक है, भगवान जितना ज़्यादा आगे बढ़, भगवान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्हें भी परीक्षाएं देनी पड़ी। भगवान शिव को तो आप सभी को पता है, उन्होंने विष पिया था। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जितना आगे आप बढ़ोगे अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ेंगी और डिवाइन आपको यहीं पर ही परखेंगे कि आप कितना केपेबल हो, आप कितना मैनिफेस्ट कर कर आगे बढ़ रहे हो। सच में भी इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो यहाँ पर चेक करेंगे आपको। और ना, इनसे घबराया करो मत। जब आपका पूरा विश्वास हो जाता है ना कि हाँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मेरे सामने आ गई है, मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं, तो पता है ऐसे में ना भगवान पर दुगना ट्रस्ट करना शुरू कर दो, तिगना 3 टाइम ट्रस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि उनके लिए कोई भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है। और जब वो ऐसे सिचुएशन में डालते हैं ना, हमें डाल रहे हैं, हम उनके डिवोटी हैं, वो खुद भी आते हैं हमारे साथ, लेकिन वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि क्या ये रेडी है चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर है
तो मैं इसका साथ पूरा पूरा दूंगा, भगवान ये बोलते हैं। तो इसलिए घबराया करो मत, ये सिचुएशन तो सिर्फ एक परीक्षा है आपकी, इसे बस क्लियर करो और आगे बढ़ जाओगे आप। ज़्यादा मत घबराया करो, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि न्यू मून ये सिचुएशन है, क्या होगा, बदलेगी, क्या होगा, लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द मून, स्टार एंड मून एक साथ। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कार्ड्स अच्छे हैं वो, लेकिन टावर भी आया हमारे पास, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये किस एरिया में क्या इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ पर इस न्यू फेज़ में। देखो न्यू फेज़, ये जो न्यू मून आ रहा है एक नया फेज़ लेकर आ रहा है, जिसमें आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में पेज वाली है, यानी कि एक इमेच्योर एनर्जी है। ठीक है, इस चीज़ से आपको ये हो सकता है कि आपने जैसे कि अभी मेरी कुछ बातें सुनी, ओके, आपको लग गया कि ठीक है मेरे को चैलेंज एक्सेप्ट करना है, ये सिर्फ मेरे लिए कि परीक्षा का टाइम है और मुझे इसको कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करना है, भगवान को याद करना है, भगवान से गाइडेंस मांगनी है। लेकिन अब जैसे आप इस नए फेज़ में आए हो तो स्टार्टिंग में आप थोड़े इमेच्योर हो, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेकर आप एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो। इट मीन्स कि आप इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करके अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे, आपके चाक्रास बैलेंस होंगे, आपकी लाइफ बैलेंस होगी। तो यानी कि डेवल एनर्जी और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ से चली गई है, तो ये एक अच्छी बात दिख रही है। पास्ट का जो भी रुका हुआ ब्लेसिंग्स थी या फिर रिवॉर्ड था जो आपको नहीं मिला, आपको लगा कि मैंने काफ़ी मेहनत की थी और मुझको नहीं रिज़ल्ट मिला, तो वो भी मिलेगा आपको इस आने वाले 15 दिन के फेज़ में, ठीक है। बिकॉज वी हैव मून एंड स्टार कार्ड हेयर, एंड स्टार आपके विशेस पूरी होते हुए दिखा रहा है, मून थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, थोड़ा सा डिसेप्शन दिखा रहा है। ये कार्ड आया, दैट इज़ वाई यहाँ पे टावर आया है, यानी कि नया फेज़, न्यू मून जो न्यू फेज़ लेकर आ रहा है आपके लिए कुछ नया चैलेंज भी लेकर आएगा जिस पर आपको काम करना पड़ सकता है। ये जो यहाँ पर टावर कार्ड है जो आपके न्यू फेज़ में एंटर करेगा आपकी लाइफ में, ये टावर कार्ड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप स्पीड में चेंजेस कैसे लेकर आओगे। अब आप एक ही एनर्जी में बहुत टाइम तक स्टक नहीं रहोगे। ये टावर मोमेंट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैं क्या ऐसा एक्शन लूँ जिससे कि मेरी लाइफ में स्पीड में चेंजेस आ जाएं, और बहुत स्पीड में चेंजेस भी आएंगे। कुछ इस तरह की थिंकिंग मेंटालिटी आपकी मुझे बनती हुई दिख रही है। तो देखो सबसे पहली बात है कि डेवल एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है, जो आपकी ब्लेसिंग्स रुक रही हैं वो आप तक आएगी इस न्यू मून के फेज़ में, एंड कुछ विशेस ज़रूर पूरी होगी बिकॉज वी हैव स्टार कार्ड हेयर, बट स्टिल यू विल हैव सम चैलेंजेस, और ये बहुत स्पीड में जाएंगे, ठीक है, आएंगे जाएंगे ऐसे होगा, रुकेंगे नहीं बहुत लंबे टाइम तक। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है जो आप लोगों के लिए आई है। एक दो कार्ड मैं और देख लेती हूँ और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो न्यू मून के आने से। सफरिंग एंड साइलेंस एंड लाइट, देखो स्टार कार्ड फिर से आ गया है। आप जो भी सफ़र कर रहे हो, जो भी गो थ्रू कर रहे हो, यू नो व्हाट, सनसेट होता है, डार्क आती है, रात आती है, बट अब रात में स्टार्स आएंगे तो आपकी नाइट भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। इट मीन्स कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो रहे हैं इस न्यू फेज़ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो न्यू मून इन एरीज वी हैव, यहाँ पर एरीज ज़ोडिएक साइन आया है। सो न्यू मून इन एरीज एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं बाय नेचर, तो अगर एरीज की एनर्जी आप तक पहुँच रही है तो गाइज ये ज़िद्दी होते हैं, इनको जो करना है वो करना ही है, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अपना बनाते हैं। सो आप भी ऐसे बनाओ और अपने टारगेट कंप्लीट करो आने वाले टाइम में। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो देखो कोई प्राइड नहीं करना, कुछ नहीं करना, पोलाइटली रहना है, अपने सारे काम करने हैं आपको, अपने सारे काम टाइम पे करने हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा गया है भाई, टाइम बदल सकता है,
किस्मत भी बदलेगी अगर आपने मेहनत की तो। सब बढ़िया हो जाएगा, अब बस कोशिश करते रहें, घबराएं नहीं इन चैलेंजेस से। जैसी भी सिचुएशन आती है, जस्ट फोकस ऑन डिवाइन, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर इंट्यूशन एंड यू विल बी ओके। टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, मूव ऑन फ्रॉम द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, बिकॉज वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसको सिर्फ एज अ चैलेंज समझ के इस पर काम करो एंड देन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो वी हैव स्टार कार्ड, वी हैव लाइट कार्ड एंड एक कार्ड बहुत अच्छा और था यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा 6 ऑफ कप्स। कुछ रुकी हुई ब्लेसिंग्स यू विल रिसीव एंड आपकी कोई एक बहुत अच्छी विश पूरी हो सकती है। ये बहुत मेजर तो नहीं है लेकिन कोई छोटी मोटी विश है जो आपकी पूरी हो सकती है। तो मैनिफेस्ट करो गाइस, बहुत अच्छा टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी आपकी लाइफ में। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। सो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।